हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ईसोफेगस और स्टमक के बारे में डिटेल में। चैप्टर न्यूट्रिशन एनिमल में से, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है द फूड पाइप, जिसे हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। ईसोफेगस इज अ ट्यूब विच कनेक्ट्स माउथ टू स्टमक। तो ईसोफेगस ये जो फूड पाइप होती है, ये क्या होती है? ट्यूब होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है, जो माउथ से लेके स्टमक तक जाती है। मतलब कैसे कनेक्ट होती है? माउथ से शुरू होती है और स्टमक तक जाती है। मतलब बिल्कुल नेक और चेस्ट के बिल्कुल साथ में रन करती है। नेक से लेके चेस्ट तक जो है बिल्कुल उनके साथ रन करती है। तो कहाँ से शुरू होती है? माउथ से शुरू होती है और स्टमक तक जाती है। अब जब हम खाना स्वेलो करते हैं, अब माउथ से जब हम खाना, जब हमारा टीथ उसको ग्राइंड कर देता है, उसके बाद जो सलाइवा से मिक्स हो जाता है, तो जब उसको हम स्वेलो करते हैं, तो स्वेलो होकर जो फूड होता है वो कहाँ आता है? फूड पाइप के अंदर, ईसोफेगस के अंदर। तो स्वेलो होने के बाद फूड कहाँ पे आता है? फूड पाइप के अंदर, ईसोफेगस के अंदर। फूड कमिंग फ्रॉम माउथ मूव डाउन थ्रू फूड पाइप बाय पेरिस्टालिसिस। तो जब फूड अब फूड पाइप के अंदर आ जाता है, तो वो जो है नीचे कैसे जाता है? बाय पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस का मतलब क्या होता है कि जो वॉल्स होती हैं फूड पाइप की जो वॉल्स होती हैं, वहाँ जो मसल्स होती हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्टार्ट कर देते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू कर देती हैं जब खाना आता है। जब फूड आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वेव लाइक मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाती है और वो खाने को जो है नीचे की तरफ पुश करते हैं। जो वॉल्स होती हैं फूड पाइप की, वहाँ पे जो मसल्स होती है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू कर देती हैं। अब जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ जाते हैं, रिलैक्स करते हैं तो खुल जाके, तो उसकी वजह से क्या वेव लाइक मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाती है और वो खाने को जो है नीचे की तरफ पुश करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। तो जो फूड आता है स्वेलो होके, जो हमारी फूड पाइप में आता है, उसको हम जो है ये फूड पाइप जो है उसे पुश कैसे करती है? पेरिस्टालिसिस के प्रोसेस से। जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, उसकी वजह से वेव लाइक मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाती है और खाना जो है नीचे की तरफ पुश होता है। अब जब आपको वॉमिट आती है, जब आपको वॉमिट आती है तब क्या होता है? खाना जो है उल्टी डायरेक्शन में मूव करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन पे। स्टमक से माउथ की तरफ खाना आता है, तो तब क्या कौन सा प्रोसेस हो जाता है? एंटी पेरिस्टालिसिस। तो जब एंटी पेरिस्टालिसिस हो जाता है, क्योंकि खाना जो है वो स्टमक से माउथ में आ जाता है और माउथ से हम वॉमिट कर देते हैं। ड्यूरिंग वॉमिटिंग फूड मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम स्टमक टू माउथ बाय द प्रोसेस ऑफ एंटी पेरिस्टालिसिस। तब उल्टा हो जाता है, तब आ जाती है वॉमिटिंग। तो फूड पाइप के बारे में देख लिया। फूड पाइप में क्या होता है? जो हम खाना आता है हमारे माउथ से स्वेलो होके आता है, वो जाता है फूड पाइप से नीचे स्टमक में। कैसे जाता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालिसिस। उसकी वजह से नीचे जाता है। अब फूड पाइप के बारे में देख लिया, अब आगे हम देखते हैं स्टमक के बारे में। तो नेक्स्ट इज स्टमक। अब हम देखते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, इट्स शेप इज लाइक फ्लैटन जे एंड इट इज द वाइटेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो स्टमक क्या होता है? एक थिक बैग होता है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, थिक बैग होता है। इसकी शेप कैसे होती है? फ्लैटन जे। जो अल्फाबेट है 6 जे, उसको अगर हम फ्लैटन कर दें तो बिल्कुल उसकी शेप में होता है, फ्लैटन जे की शेप में। और ये वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। ये भी तो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। बकल कैविटी के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। फूड पाइप के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट पार्ट क्या है? स्टमक, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वाइडेस्ट पार्ट, सबसे थोड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। अब जो फूड है इसोफेगस से कहाँ पे आता है? आता है स्टमक के अंदर। अब जब इसोफेगस से फूड होते हुए स्टमक में आता है, तो वो स्लाइटली डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि जब हमारे माउथ से टीथ होते हैं उसको ग्राइंड करते हैं, सलाइवा से मिक्स करते हैं। उससे क्या है, जो खाना जो होता है, फूड होता है, वो ना स्लाइटली सा डाइजेस्ट हो जाता है। तो वो स्लाइटली डाइजेस्ट फूड अब कहाँ पे आ गया है? इसोफेगस से होते हुए आ गया है स्टमक में। अब स्टमक में वो फूड जो है पार्शली डाइजेस्ट होता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता, पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब और ज़्यादा डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन पूरा डाइजेस्ट नहीं होता, पूरा डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ हम आगे देखेंगे। तो स्टमक में स्लाइटली डाइजेस्ट फूड आता है और वो थोड़ा और डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है। कैसे होता है? बिकॉज जो स्टमक की वॉल्स होती हैं, उसकी जो लाइनिंग्स होती हैं, वो क्या करती है? इनर लाइनिंग्स होती हैं स्टमक की, वो सिक्रेट करती हैं म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। अब इन तीनों का क्या क्या फंक्शन होता है? म्यूकस क्या करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो लाइनिंग होती है स्टमक की, उसको प्रोटेक्ट करता है। और प्रोटेक्ट क्यों करता है? क्योंकि जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सिक्रेट करते हैं। तो एसिड है तो फिर डैमेज हो सकता है, तो उससे इसलिए म्यूकस जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल होता है? इट किल्स द बैक्टीरिया विच एंटर विद फूड एंड मेक द मीडियम एसिडिक विच हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। तो ये क्या करता है? तो बैक्टीरिया को वो किल कर देता है जो फूड के साथ एंटर हो जाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो उस तरह कोई बैक्टीरिया आ जाता है तो उसको किल कर देता है। और जो मीडियम है ना, उसको एसिडिक कर देता है कि जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो इजीली एक्ट कर सके। क्योंकि तीसरी चीज़ कौन सी सिक्रेट करता है? जो इनर लाइनिंग से वॉल्स हैं, जो
स्टमक ही वो डाइजेस्टिव जूसेस भी सिक्रेट करते हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव जूसेस ही होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपलर फॉर्म में डाइजेस्टिव जूसेस ही हैं जो डाइजेशन करते हैं। तो इसलिए उस मीडियम को ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको वो कर देता है, एसिडिक कर देता है कि जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो इजीली एक्ट कर सके। अब डाइजेस्टिव जूसेस का क्या रोल होता है, इट ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेस्टिव जूसेस तो करते ही है ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को इन सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो जो स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ये रोल होता है डाइजेस्टिव जूसेस का, स्टमक के डाइजेस्टिव जूसेस का। तो अब इसके बाद क्या होता है, जो खाना होता है वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पहले माउथ से आया इसोफेगस में, इसोफेगस से आया स्टमक में, अब स्टमक से कहाँ चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब माउथ से आया तो स्लाइटली डाइजेस्ट था, अब जब स्टमक में आया तो पार्शली डाइजेस्ट हो गया, और पार्शली डाइजेस्ट होने के बाद फूड चला गया अब स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आगे हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। नेक्स्ट इज हाउ वर्किंग ऑफ स्टमक डिस्कवर्ड। स्टमक की जो वर्किंग है वो कैसे डिस्कवर हुई। बहुत ही अजीब सा इंसिडेंट था जिससे ये डिस्कवर हुई। तो क्या हुआ था कि 1822 में क्या होता है, एक बंदा था जिसका नाम था मार्टिन, उसको किसी ने गन से शूट किया। तो जब उसको गन से शूट किया तो उसकी गन, जो उस गन की बुलेट थी वो जाके उसके स्टमक पे लगी। तो स्टमक पे तो उसके होल हो गया, साथ में उसकी जो चेस्ट है वो भी बहुत सीरियसली डैमेज हो गई। तो उसके बाद उसको एक आर्मी डॉक्टर के पास, एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर है मिस्टर विलियम, उनके पास लाया गया ट्रीटमेंट के लिए। तो मिस्टर विलियम ने उसको, मार्टिन को बचा तो लिया, लेकिन जो होल हुआ था स्टमक में उनको नहीं पता था उसको कैसे क्लोज करना है, तो उन्होंने सिर्फ उस पर बैंडेज लगा दी, उस पर जो है सिर्फ बैंडेज लगा दी, बाकी उसको जो है बचा लिया। तो लेकिन उनको लगा ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अब मैं देख सकता हूँ स्टमक के अंदर। तो उन्होंने जो क्या किया, उस स्टमक को उस होल के थ्रू उसको ऑब्जर्व करने लगे। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने फाइंड आउट किया जो फूड आता है स्टमक के अंदर वो वहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब चर्निंग हो रही है उस फूड की, वो फूड ही फाउंड स्टमक वाज चर्निंग फूड, इट वाज सिक्रेटेड फ्लूइड विद डाइजेस्ट द फूड। तो स्टमक क्या कर रहा है कि फूड को चर्न कर रहा है और साथ में जो उसकी वॉल्स हैं वो कोई फ्लूइड सिक्रेट कर रही है जो फूड को डाइजेस्ट कर रही है। उन्होंने ये फाउंड आउट किया, और साथ में उन्होंने ये भी देखा कि जो स्टमक का एंड है वो कहाँ पे जाके ओपन हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो इस तरह से जो है स्टमक की जो वर्किंग है वो डिस्कवर हुई। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।